इसका मतलब ही नहीं कमंडल में तुम चाय बनाने लग जाओ। केतली का आकार कमंडल जैसा होता है ना, उसमें बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसे ही रहता है। गृहस्थों के हाथ में केतली और साधु के हाथ में, गृहस्थों के हाथ में केतली होती है और साधु के हाथ में कमंडल होता है। केतली कर्म बंध का कारण है और जो कमंडल है वो कर्म निर्जरा का कारण है। झाड़ू जो है वो कर्म बंध का कारण है, लेकिन पीछी जो है वो कर्म निर्जरा का कारण है। पिच्छिका लेकर के, है ना, पिच्छिका से हम परिमार्जन करते, झाड़ू से श्रावक कचरा निकालता है, बस शाम सबे हाथ में आती है, पर साधु की पीछी कभी छूटती नहीं है। साधु 7 कदम से ज्यादा बिना पीछी के नहीं चलता है। कितने कदम? साधु बिना पीछी के कितने कदम? साधु बिना पीछी के 7 कदम से आगे नहीं चलता है। और जो बिना पीछी के आहार विहार निहार करता है, बिना पीछी के जो साधु चलता है, बिना पीछी के जो साध्वियाएं आहार विहार निहार आदि क्रियाओं के लिए संपादित करती है, वो मासोपवासी होने के बाद में भी कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता वो नहीं रखते हैं, क्योंकि बिना पीछी के 7 कदम से आगे कोई भी चल नहीं सकता है। चाहे मुनि हो चाहे आरिकाएं हो, उनके हाथ में 24 वर्ष पीछी होना चाहिए। एक बार कमंडल के बिना साधु रह सकता है ना, लेकिन पीछी के बिना, पीछी के बिना साधु साधु नहीं कहलाता है। कोई एक संग है, बोलो कोई एक संग है इस दिगंबर आमनाय में, जिस संघ की आरिकाएं मासिक धर्म के समय अपनी पिच्छिका को छोड़ देती हैं। इसके लिए एक कोई ऐसा संघ है कि जिस संघ की आरिकाएं मासिक धर्म के समय, ऋतु काल जो 3 दिन आता है, छुट्टी का समय आता है, ऐसे समय वो आरिकाएं 3 दिन अपनी पिच्छिका को छोड़ देती है, पिच्छिका को एक तरफ टांग देती है। ऐसे में ही वो विहार करती है, ऐसे में ही वो आहारचर्या को जाती है, ऐसे में ही वो निहार क्रिया करती है, ऐसे ही में वो उठती बैठती आदि है। एक हाथ में वो कपड़ा ले लेती है, उस कपड़े के साथ उस कपड़े से परिमार्जन आदि करके क्रियाएं करके उससे क्रियाओं के लिए करके वो निश्चित ही अपनी क्रियाएं करती है। अब उस समय 3 दिन पीछे छोड़ देती, कमंडल अपने पास में रखती है तो कमंडल भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रख करके चलना कि जो 3 दिन तक पिच्छिका छोड़ना ये आगम सम्मत व्यवस्था नहीं है। क्या आगम सम्मत व्यवस्था नहीं है, ये अपनी स्वैच्छिक वृत्ति है, और स्वैच्छिक वृत्ति से वो पिच्छी को 3 दिन छोड़ देती है। और बिना पिच्छिका के जो रहता है वो महान असंयमी है, महान असंयमी है, महान असंयमी है, अपना स्वयं का पतन कर रहा है। निश्चित मान करके चलना कि पीछी के बिना साधु 1 कदम भी नहीं चलना चाहिए। 7 कदम अपरिहार्य काल, 7 कदम अपरिहार्य काल है। अपरिहार्य काल का मतलब है कि कोई ऐसी विशेष विडंबना आ गई है, कोई ऐसी विशेष परेशानी आ गई है ना, तो 7 कदम है। याद नहीं रहा, भूल गए हैं तो 7 कदम तक, है ना, उसके भी 7 कदम चले तो उसका भी प्रायश्चित लेना, उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। कि अगर कोई शिष्य पीछी भूल गया है तो जाकर के, है ना, गुरु से कहना कि गुरुवर आज हम पीछी को क्या हो गए थे, पीछी के लिए भूल गए थे, आज हम पीछी के लिए भूल गए थे और हमें प्रायश्चित दीजिए। और गुरु जो प्रायश्चित देते हैं उसे स्वीकार करना पड़ता है और उसे प्रायश्चित को पालन करना पड़ता है। बिना पीछी के साधु शोभा को प्राप्त तो नहीं होता। बोलो बिना पीछी के साधु शोभा के लिए प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो मुनि हो, चाहे वो आरिकाएं हो, चाहे वो एलक जी हो, आगम में क्षुल्लक जी के लिए पीछी का भी विधान है और उन्हें एक रिझु कपड़े का भी विधान है।
क्षुल्लक यदि चाहे तो एक कोमल वस्त्र भी रख सकता है। कोमल वस्त्र के द्वारा वो अपना परिमार्जन, क्योंकि वो श्रावक है ना, श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रावक है, मुलायम कपड़े को रख सकता है। लेकिन जो है मुनिराज हैं, वो मुनिराज वस्त्र के त्यागी होते हैं, वो कपड़े आदि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। संयम के 3 भेद बतलाए, कितने बोलो, कितने? उत्कृष्ट, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य में यदि कोई जीव है, कपड़े आदि से उसे अलग करना, इसका नाम क्या है? जघन्य संयम। क्या है? जघन्य संयम। उस जीव को अलग करना, लकड़ी आदि से उसे हटाना, ये मध्यम संयम है। लेकिन पिच्छिका से उस जीव को हटाना, उसका नाम उत्कृष्ट क्या है? उत्कृष्ट संयम है। जघन्य संयम से जघन्य कर्म की निर्जरा होती है। बोलो, जघन्य संयम से जघन्य कर्म की निर्जरा होती है। मध्यम संयम से मध्यम कर्म की निर्जरा होती है, और जघन्य उत्कृष्ट संयम से उत्कृष्ट कर्म की निर्जरा होती है। जो जैसा संयम पालता है, उसके वैसे कर्म की निर्जरा होती है। फुटकर की दुकान है तो फुटकर में लाभ होगा। क्या बोलो? फुटकर की दुकान है तो फुटकर में क्या होगा? फुटकर में लाभ होगा। और थोक में यदि दुकान है तो थोक में क्या होगा? थोक में लाभ होगा। अब दुकान फुटकर की है और लाभ थोक में चाहते हैं, लाभ थोक में चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, और फल क्या है? काम कम करना चाहती, काम करते हैं कम। बोलो, काम करते हैं कम, और दाम चाहते हैं पूरा, दान चाहते हैं पूरा। एक घर पर चौका लगा करके आहार दान देना, क्या? एक घर पर चौका लगा करके आहार दान देना, एक दूसरे के घर पर जाकर के आहार दान देना, एक पूरा आहार दान देना, एक गिलास दे करके आ जाना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। क्या? घर पर चौका लगाना खुद की जिम्मेदारी है, दूसरे के चौके में एक गिलास देना वो पृथक बात है, भिन्न बात है, अलग बात है। अपने घर में आहार देना, पूरी सामग्री अपनी है, तो विशेष पुण्य का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो ऐसे महामुनिराज वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। वो ऐसे मुनिराज क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। ऐसे मुनिराज है ना, उग्र तपस्या करते हैं, और उस उग्र तपस्या के द्वारा वो असंख्यात गुणी कर्मों की क्या करते हैं? निर्जरा करते। धन्य है वो मुनिराज। बोलो, धन्य है वो मुनिराज, जो पर्वत के ऊपर जाकर के क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। पंचम का चतुर्थ काल में पर्वत के ऊपर तपस्या करने से जितनी कर्म की निर्जरा होती थी, आज पंचम काल में छत पर बैठ करके तपस्या करने से उतनी कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। वो मुनिराज शक्ति थी, सैनन था, उनके अंदर ताकत थी, इसलिए वो जाकर के वहां वज्र विषमनारा सैनन था, इसलिए उनकी असंख्यात गुणी वो क्या करते थे? कर्म की निर्जरा। लेकिन पंचम काल में हीन सैनन होने के बाद, पंचम काल में हीन सैनन होने के बाद, हीन सैनन होने के बाद वो क्या करते हैं? उतनी असंख्यात गुणी कर्मों की क्या कर लेते हैं? निर्जरा कर लेते हैं। असंख्यात गुणी वो कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। सा पंचम काल में भी है ना, ये साधु जितनी तपस्या करते हैं, उस तपस्या से वो कर्म निर्जरा करते। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, पंचम काल में भी कर्मों की निर्जरा है। ये लाभ है हमारे तप करने से। लोग पूछते, तप करने से क्या लाभ? बोलो, तप करने से क्या लाभ? भैया, मुनाफा कभी दिखता नहीं है, मुनाफा कभी पर होता है। मुनाफा दिखता नहीं है, पर वो जब दिखता है तो दूसरों को दिखता। अरे, झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? अभी साधारण कपड़ा पहनते थे,
अब ब्रांडेड कपड़ा कैसे पहनने लगे, अभी कांच की चूड़ियां थी, सोने की चूड़ियां कैसे पहन ली। इसी प्रकार से ध्यान रख करके चलना कि तप करने से असंख्यात गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। और जितने जितने परिणाम विशुद्ध होते जाते उतनी उतनी कर्मों की क्या होती जाती है, निर्जरा होती चली जाती है। तो ऐसे वे मुनिराज धन्य हैं जो पर्वत के ऊपर तपस्या करते थे। बस हम उन्हें परोक्ष में ऐसा नमस्कार कर सकते। क्यों? वो पर्वत पर तप करने वाले साधु, बोलो, पर्वत पर तप करने वाले साधु पंचम काल में नहीं है, पर जम्बू द्वीप में कहीं ना कहीं तो वो है। भर विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। कौन से में? कहाँ? विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। और उस विदेह क्षेत्र में ऐसी तपस्या करने वाले साधु आज भी वहां पर विदेह क्षेत्र में पाए जाते। हम प्रत्यक्ष उन्हें नमस्कार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी नजरों की क्या नहीं है, सामने नहीं है। लेकिन परोक्ष रूप से जहां जहां वो पर्वत पर विराजमान मुनिराज हो उन्हें मेरा नमस्कार हो। बोलो, उन्हें मेरा, जहां पर्वत पर मुनिराज हो उन मुनिराज को मेरा नमस्कार हो, उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनके गुणों की मैं आराधना करता हूँ। ऐसी शिलाओं पर है ना मोक्ष उन्हें ही होता है जो पर्वत की शिलाओं पर तपस्या करते। किसकी? पर्वत की शिलाओं पर डिल्लव के गद्दे पर बैठे बैठे कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। डिल्लव के गद्दे पर बैठे बैठे निर्वाण मिलने वाला नहीं है। डिल्लव के गद्दे पर बैठ करके आत्मा का ध्यान कभी होने वाला नहीं है। डिल्लव के गद्दे पर है ना सोने वालों के लिए कभी समाधि प्राप्त होती नहीं है। समाधि के लिए पत्थर की शिला पर आना पड़ता है। आचार्यों को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ता है, मुनियों को अपना पाटा छोड़ना पड़ता है। और समाधि संलेखना, समाधि मरण जो है वो जमीन पर ही होता है। सभी प्रकार की उपाधियों का त्याग करना पड़ता है, सभी प्रकार के त्याग करना पड़ती। इतनी साधना क्यों? बोलो, इतनी साधना क्यों? इतनी तपस्या क्यों? इतनी आराधना क्यों? तो इतनी तपस्या, इतनी आराधना एक समाधि के लिए, एक निर्वाण प्राप्ति के लिए है ना। निर्वाण प्राप्ति का पहला सूत्र है समाधि। बोलो, निर्वाण प्राप्ति का पहला सूत्र है समाधि। जैसे स्कूल में दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, स्कूल में दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक छमाही एग्जाम और दूसरा वार्षिक एग्जाम। कौन कौन से एग्जाम? एक छमाही एग्जाम और दूसरा क्या होता है? वार्षिक एग्जाम। समाधि जो है वो छमाही एग्जाम है। क्या? समाधि जो है वो छमाही एग्जाम के समान होती है और निर्वाण जो है वो वार्षिक एग्जाम के समान होता है। बस ऐसी प्रकार से जो क्या है वार्षिक एग्जाम होता है। छमाही समाधि जिसे प्राप्त नहीं हुई है, जिसने आज तक समाधि को प्राप्त नहीं किया है, वो जीव कभी निर्वाण को प्राप्त तो, बोलो ना, गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं, जिसने आज तक, बोलो, जिसने आज तक समाधि को प्राप्त नहीं किया है, वो व्यक्ति कभी निर्वाण के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है। समाधि लेने से पहले समाधि की भावना भाव। क्या? दिन रात मेरे स्वामी, बोलो, मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना, देहांत के समय में तुमको ना भूले जाऊं। हे भगवान, मृत्यु काल में मैं आपको ना भूल जाऊं। ग्रस्त श्रावक समाधि की भावना भा सकता है, लेकिन घर में रह कर के वो समाधि, क्योंकि जहां समाधि होती है वो घर नहीं होता है, और जो घर होता है वहां पर जहां घर होता है वहां समाधि नहीं होती है, जहां समाधि होती है वहां पर घर नहीं होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ऐसे समाधि की भावना लेकर के चलने वाले कि भगवान मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, उस मरण काल के लिए सुधारने के लिए साधु प्रारंभ काल से ही तपस्या करता है। क्या करता है?
प्रारंभ काल से तपस्या करता है, तो ऐसी समाधि के बिना कभी भी निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है। पहले भावना मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। हर व्यक्ति यही बोलता मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरपामति। बहुत अच्छा है, एक इतनी सी बादाम चढ़ाओ तो सीधे मोक्ष। क्या मोक्ष का मतलब होता है? मोक्ष का मतलब होता है एयर कंडीशन। हर कंडीशन में, बोलो, हर कंडीशन में एयर कंडीशन। एयर कंडीशन का मतलब होता है वहां किसी भी प्रकार का उसको दुख नहीं होता है। ऐसे ही मोक्ष में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। ना वहां गर्मी है, बोलो ना, ना वहां गर्मी है, ना वहां सर्दी है, बोलो, ना वहां गर्मी है, ना वहां सर्दी है, ना वहां पर मच्छर है, ना वहां पर मक्खी है, ना वहां पर भूख लगती है, बोलो, ना भूख लगती है, ना वहां पर प्यास लगती है, ना वहां पर चक्कर आते हैं, ना वहां पर किसी प्रकार का कष्ट होता है। इन सब से रहित जो होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? वहां बस अनंत सुख। क्या मिलता है? अनंत सुख। लेकिन जो समाधि की भावना भाता है, किसकी भावना भाता है? जो समाधि की भावना भाता है, उस समाधि के भाव से आगे जाकर के वो निर्वाण के लिए प्राप्त करता है। जो समाधि को ही प्राप्त नहीं कर सका, वो निर्वाण के लिए वो निर्वाण के लिए क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष के लिए जो घर से नहीं छूट पाया, बोलो, जो घर से नहीं छूट पाया, जो घर से छूटने की भावना नहीं भा पाया, वो संसार से छूटने की भावना क्या भाएगा? जो घर से नहीं छूट पाया, समाधि का पहला सूत्र है घर से छूटना। क्या समाधि का पहला सूत्र है? घर से छूटना। समाधि का द्वितीय मंत्र है परिवारजनों से मोह को छुड़ाना। किसको? परिवारजन से मोह के लिए छुड़ाना। परिवार से हमारा क्या छूट जाए? मोह छूट जाए। क्या छूट जाए? परिवारजनों से हमारा ममत्व भाव छूट जाए, है ना। दूसरा सूत्र है, पहला घर छूट जाए, दूसरा परिवार से मुंह छूटे। समाधि का तीसरा सूत्र है हमारे खुद के शरीर से हमारा ममत्व छूटना चाहिए। किससे? हमारे खुद के, जिसे जीने की इच्छा है, बोलो, जिसे, बोलो, जिसे जीने की इच्छा है, वो कभी समाधि मरण नहीं कर सकता है।